आज करेंगे दैट इज हाइड्रोजन, राइट। हाइड्रोजन जो है आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में हम उसको फर्स्ट पोजीशन देते हैं और हाइड्रोजन के पास देयर इज 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन दैट इज 1 and atomic number of hydrogen is also 1. Now because of its number of electrons, protons or we can say atomic number, हम लोग हाइड्रोजन को बोलते हैं कि it resembles both the alkali metals according to its configuration and halogens according to tendency to attract electron to attain nearest gas configuration. ठीक है, सो हेलोजेंस को जब हम लोग रिजेम्बलेंस करते हैं विद एल्कली मेटल्स के साथ काफी सारी प्रॉपर्टीज हम देखते हैं कि इट इज द सेम। जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 1, एल्कली मेटल्स के साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन की ऑलमोस्ट सेम होती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वी नो दैट हम लोग जो एल्कली मेटल्स हैं उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लिथियम ले रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज हीलियम 2s1, राइट। हम सोडियम लेते हैं, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नियॉन 3s1। इन अ सिमिलर मैनर जब हम हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन दैट इज टेकन टू बी 1s1। तो दैट इज ऑलमोस्ट क्या बिल्कुल सेम एज इट इज टेकन इन केस ऑफ एल्कली मेटल्स। तो ये एक प्रॉपर्टी जो है वो एल्कली मेटल से सिमिलर है, ठीक है। देन सेकेंड प्रॉपर्टी जो कि सेम है दैट इज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर थर्ड चैप्टर में हमने पढ़ा है, क्या होता है, इट इज द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल अगर लिथियम ये वाला एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेता है, तो लिथियम इजीली ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा टू गिव अस Li पॉजिटिव। उसी तरह से सोडियम ये वाला इलेक्ट्रॉन लूज करेगा टू एंटर इनटू Na पॉजिटिव स्टेट, ठीक है। इन अ सिमिलर मैनर हाइड्रोजन में भी टेंडेंसी है टू लूज 1 electron to give us H positive. So electropositive character जो है that is going to be same. Then third, valency and oxidation number. Valency and oxidation number जब हम लोग देखते हैं तो that is also same. जैसे for example अगर हम एक कंपाउंड बना रहे हैं हाइड्रोजन का क्लोरीन के साथ तो हाइड्रोजन के ऊपर यूनिट पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज आएगा। ऑक्सीडेशन नंबर इसका यहाँ पे क्या हो गया, दैट इज गोइंग टू बी +1, ओके। इन अ सिमिलर मैनर अगर हम सोडियम क्लोराइड ले रहे हैं तो सोडियम क्लोराइड का भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू +1, सो इट हैज द सेम ऑक्सीडेशन नंबर एज alkali metals. Then combination with electronegative elements, same तरह के कंपाउंड्स ये बनाता है। Combination with
इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। सेम तरह के कंपाउंड्स बनाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल हेलोजेंस के साथ अगर ये कंपाउंड्स बनाता है तो एल्कली मेटल्स की तरह ही बनाता है। एल्कली मेटल्स बनाएंगे NaCl, ठीक है, और ये क्या बनाएगा, दैट इज गोइंग टू फॉर्म HCl। क्लियर? उसी तरह से अगर सल्फाइड्स के साथ बनाएगा तो सल्फाइड्स के साथ सोडियम क्या बनाता है, सोडियम दैट इज गोइंग टू फॉर्म Na2S, राइट, और हाइड्रोजन क्या बनाएगा, H2S, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ ये बनाता है Na2O, ओके, और हाइड्रोजन क्या बनाएगा, H2, ठीक है। सो जैसे एल्कली मेटल्स कंपाउंड्स बना रहे हैं, इन अ सिमिलर मैनर ये भी कंपाउंड्स बनाता है। देन द फिफ्थ सिमिलैरिटी दैट लिबरेशन एट द कैथोड। जब भी हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं वाटर की, तो क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड कैटायन है, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रोलिसिस में कैटायंस किस तरफ को जाते हैं, कैथोड की तरफ को, और जो एल्कली मेटल्स हैं वो भी सारे कैटायंस हैं, तो वो भी जब डिपॉजिट होंगे तो कहाँ डिपॉजिट होंगे, वो भी डिपॉजिट होंगे टुवर्ड्स द कैथोड। सो जैसे एल्कली मेटल्स कैथोड पे डिपॉजिट होते हैं, उसी तरह से हाइड्रोजन क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इट हैज अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन and it also gets deposited at the cathode. So electrolysis में आप लिखना चाहते हो तो लिख लो, electrolysis में like fused salts of alkali metals, deposit the alkali metals on the cathode. In a similar manner, salts of hydrogen also liberate hydrogen at the cathode. ठीक है। फिर लेट्स से हेलोजेंस के साथ क्या रिजेम्बलेंस है इसकी। द सेकेंड टॉपिक इज रिजेम्बलेंस विद हाइड्रोजन, सॉरी हेलोजेंस। रिजेम्बलेंस विद हेलोजेंस। हेलोजेंस में अगेन अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हेलोजेंस की देखें, फर्स्ट if we are looking at the electronic configuration, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है हेलोजेंस की। जैसे फ्लोरीन की आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हो, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू हीलियम 2s2 2p5, ठीक है। उसी तरह से हम बोलते हैं कि इसमें जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो नियरेस्ट नोबल गैस इसकी नियॉन है। नियॉन की नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए इसको क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। सो फ्लोरीन जो है नोबल गैस अटेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, सो इसकी जो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी दैट इज गोइंग टू बी दैट ऑफ नियॉन। उसी तरह से अगर हम हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, इट इज 1s1, तो इस पे भी टेंडेंसी है टू गेन वन इलेक्ट्रॉन एंड एंटर इनटू इट्स नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन व्हिच इज हीलियम, ठीक है। देन नंबर 2, आयनाइजेशन एंथैल्पीज
कंपेयर करी जाती है जब हाइड्रोजन की, जब हम कंपेयर करते हैं तो इट इज सीन दैट द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1312 kilojoules per mole. क्या होती है आयनाइजेशन एनर्जी? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन. ठीक है, सो 1312 जो है वो बहुत हाई आयनाइजेशन एनर्जी है, which is almost similar to chlorine, which has an ionization energy of 1255 kilojoules per mole. ठीक है, and also that of bromine, which has approximately an ionization energy of 1150 kilojoules per mole. Okay, so जो ionization energies होती है, they are also similar to that of halogens. Then third is electronegative character. Electronegative character क्या हुआ? Tendency to attract the shared pair of electrons towards itself. So hydrogen के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसके पास टेंडेंसी है नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हीलियम की तरफ को जाने के लिए. सो हाइड्रोजन क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा टू गिव H नेगेटिव with an electronic configuration of helium which is equal to 1s2. In a similar manner, fluorine has a tendency to gain one electron to enter into F negative state and attain its nearest noble gas configuration of neon. तो यहाँ पे भी resemblance रहती है halogens के साथ. Then number 4, its diatomic nature. हाइड्रोजन हेलोजेंस की तरह डायएटॉमिक एग्जिस्ट करता है, जैसे उसका मॉलिक्यूल इज टेकन एज H2, डाइहाइड्रोजन हम इसको बुलाते हैं. फ्लोरीन भी F2 की तरह एग्जिस्ट करता है, क्लोरीन भी Cl2 की तरह एग्जिस्ट करता है. तो सारे हेलोजेंस डायएटॉमिक है, तो ये भी एक रिजेम्बलेंस है इसके साथ. ठीक है. देन फिफ्थ इज ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर सपोज हम सोडियम के साथ कंपाउंड लें, एल्कली मेटल्स के साथ इसका कंपाउंड लेते हैं, तो एल्कली मेटल्स के साथ इट फॉर्म्स कंपाउंड ऑफ द टाइप NaH, और हेलोजेंस के साथ सोडियम कंपाउंड बनाता है ऑफ द टाइप NaCl. ओके, यहाँ पे सोडियम की वैलेंसी 1 पॉजिटिव है, यहाँ पे भी सोडियम की वैलेंसी 1 पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन -1 हो गया और क्लोरीन भी -1 हो गया. तो जब ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स के साथ बनाएगा कंपाउंड, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो इसकी है इट इज सिमिलर टू हेलोजेंस, दैट इज ऑफ -1. ठीक है, सो दिस इज अनदर सिमिलैरिटी. देन नंबर 6, like halogens, it has the tendency to be liberated at the anode. तो इसमें आप लिख लो like halogens, when fused alkali metal hydrides, when fused alkali metal hydrides are electrolyzed, hydrogen is liberated at the anode, just like halogens. Hydrogen is liberated at the anode, just like halogens. फिर एक जो इसकी बहुत ही सिमिलर प्रॉपर्टी है हेलोजेंस के साथ, दैट इज द नॉन मेटालिक कैरेक्टर. नॉन मेटालिक कैरेक्टर. ठीक है, हमें पता है कि सारे के सारे हेलोजेंस जो है वो सारे क्या है, दे आर नॉन मेटालिक. देयरफॉर हम ये बोलते हैं कि सिमिलैरिटी क्या हुई,
हमें ये भी पता है कि हाइड्रोजन तो मेटल नहीं है, दिस इज ऑल्सो नॉन मेटल। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आप कह सकते हो सिमिलर प्रॉपर्टी है विद दैट ऑफ हेलोजन। क्लियर? अब सिमिलैरिटीज तो हमको नजर आ गई, पर हाइड्रोजन बेसिकली अगर देखा जाए ना वो मेटल्स की तरह बिहेव करता है मेजरली, और ना ही वो हेलोजेंस की तरह बिहेव करता है। तो इसका मतलब देयर शुड बी सर्टेन पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस आल्सो। लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंसेस। सो नाउ वी आर गोइंग टू डू द डिफरेंसेस बिटवीन हाइड्रोजन and alkali metals. First difference, जो first difference इनके बीच में है, that is number 1, ionization enthalpy. As we just said कि ionization enthalpy जो हाइड्रोजन की है, that is very high of the order of 1312 kilojoules per mole। पर जो एल्कली मेटल्स होते हैं, हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था कि पूरे पीरियोडिक टेबल में उनकी जो आयनाइजेशन एनर्जीज है, दे आर द लोएस्ट, है ना, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट करना जो है वो बहुत इजी होता है। तो जब हम आयनाइजेशन एनर्जीज देखते हैं तो लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी इज ओनली 520 किलोजूल्स पर मोल, लेस देन हाफ। ठीक है, अगर हम सोडियम की देखें तो सोडियम की 495 है, उससे भी कम। सो देयर इज अ मार्क्ड डिफरेंस बिटवीन द आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ हाइड्रोजन एंड रेस्ट ऑफ द एल्कली मेटल्स। सेकेंड, नॉन मेटालिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोजन। नॉन मेटालिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब हमने क्या बोला कि जो एल्कली मेटल्स हैं वो तो मेटालिक है, पर हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल। तो ये भी एक डिफरेंस आ गया बिटवीन द एल्कली मेटल्स। देन नंबर 3, एटमिसिटी। हाइड्रोजन जो है वो एक डाई एटमिक मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करता है, जैसे हाइड्रोजन इज एग्जिस्टिंग एज H2, whereas सोडियम अगर आप लो तो सोडियम इन मेटालिक स्टेट एग्जिस्ट इन एलिमेंटल स्टेट एज इन द एटॉमिक फॉर्म ओनली। तो ये भी एक डिफरेंस आ गया। ठीक है, द नेक्स्ट डिफरेंस इज नेचर ऑफ कंपाउंड्स। नाउ व्हेन हाइड्रोजन इज फॉर्मिंग कंपाउंड्स विद हेलोजेंस, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कंपैरिजन बिटवीन HCl एंड NaCl, राइट। अगर ये दोनों कंपाउंड्स हम लोग देखें तो हम बोलते हैं कि जो HCl होता है दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, इट इज कोवलेंट इन नेचर, whereas NaCl is ionic in nature। ठीक है, सो HCl कोवलेंट बॉन्ड्स बना रहा है और NaCl आयनिक बॉन्ड्स बना रहा है। फिर जब हम ऑक्साइड्स देखते हैं, ऑक्साइड्स, नेचर ऑक्साइड्स की देखेंगे तो इट इज सीन दैट वाटर जो ऑक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन जो ऑक्साइड बनाता है दैट इज वाटर। वाटर का जो कैरेक्टर होता है दैट इज न्यूट्रल, whereas सोडियम अगर ऑक्साइड बनाता है या कोई भी एक एल्कली मेटल ऑक्साइड बनाता है दैट इज गोइंग टू बी बेसिक इन नेचर। ओके, सो दिस इज अनदर डिफरेंस। फिर डिफरेंसेस विद फ्रॉम हेलोजेंस देखते हैं क्या क्या डिफरेंसेस है। हेलोजेंस, नंबर 1, हेलोजेंस जो है दे हैव more tendency to form halides, okay, whereas the atoms, the metals, they have less tendency to form hydrides। मतलब इसका क्या हुआ कि अगर हम ले रहे हैं सोडियम हाइड्राइड और हम ले रहे हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक है,
तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसको बनाना डिफिकल्ट है देन NaCl, या सोडियम इजिली हैलाइड बनाएगा पर हाइड्राइड डिफिकल्टी के साथ बनाएगा। अगर ये सेम होते तो दोनों की जो फॉर्मेशन की टेंडेंसी है वो सेम होनी चाहिए थी, बट दिस डज नॉट हैपन। सो ये एक दोनों के बीच में, हैलाइड्स और हाइड्रोजन के बीच में डिफरेंस है। ठीक है। देन नंबर 2, एब्सेंस ऑफ unshared electrons, sorry, lone pair of electrons लिखो आप, absence of lone pair of electrons, this is a better word। we know that when we are talking of hydrogen, तो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, क्लियर। बट जब हम लोग हेलोजेंस की बात करते हैं, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के साथ एक ये बन रहा है मॉलिक्यूल, तो इन दोनों के बीच में तो शेयरिंग हो गई। हाइड्रोजन के आसपास कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, पर अगर क्लोरीन बॉन्ड बना रहा है क्लोरीन के पास, तो आप देखते हो कि इसके पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। सो ये एक और डिफरेंस दोनों के बीच में आ जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। देन नेक्स्ट, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स अगर हम करें, तो जो ऑक्साइड्स हेलोजेंस के होते हैं, दे आर एसिडिक इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर टेकिंग Cl2O7, राइट, तो Cl2O7 जो है ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन, दिस इज एसिडिक इन नेचर। Whereas हमने अभी पढ़ा कि जो हाइड्रोजन का ऑक्साइड होगा वाटर, दैट इज गोइंग टू बी न्यूट्रल। ठीक है। सो ये सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस देखने के बाद हमें क्या पता चला कि जो हाइड्रोजन है, it has certain properties which are similar to halogens and certain properties similar to alkali metals, but it does not entirely behave as halogens or it will not entirely behave as alkali metals। इसलिए इसकी जो पोजीशन पीरियोडिक टेबल में होती है, that is taken to be anomalous position। ठीक है, हमने क्योंकि जब पीरियोडिक टेबल पढ़ा था उसमें हमने कहा था कि ना मेंडलीव इसकी पोजीशन को एक्सप्लेन कर पाया, ना ही उसके बाद जब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया गया तो वो भी इसकी पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो उन्होंने उसको फिर पीरियोडिक टेबल में से उस जगह से उठाया ही नहीं, उसने उसको वही रहने दिया क्योंकि उसकी पोजीशन को एक्सप्लेन प्रॉपर्ली कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। ठीक है। नाउ व्हेन वी टॉकिंग ऑफ हाइड्रोजन, तो बेसिकली हाइड्रोजन कहाँ पे होता है, अकरेंस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमारा जो है सोलर सिस्टम में जब हम लोग बात करें तो बाहर वाले प्लैनेट्स के ऊपर, सन के अंदर तो है ही है, हाइड्रोजन और हीलियम दोनों गैसेस होती हैं। ठीक है। द क्वेश्चन नाउ कम्स इज कि मोर ऑफ द हाइड्रोजन दैट इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। हमारे एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन बहुत कम है, इतना ज्यादा नहीं है। मतलब फ्री स्टेट में अगर हम देखें, कंबाइंड स्टेट में तो हाइड्रोजन होता है, बट अगर हम फ्री स्टेट में हम देखें तो हाइड्रोजन इतना लाइट है कि जो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है वो हाइड्रोजन को अपनी तरफ को खींच नहीं पाता, बिकॉज ऑफ इट्स वेरी वेरी लाइट नेचर। देयरफॉर हाइड्रोजन इज नॉट प्रेजेंट इन अबंडेंस इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इन फ्री स्टेट। कंबाइंड स्टेट में फिर भी हाइड्रोजन अप्रोक्सीमेटली 54% के करीब हम देखते हैं कि प्रेजेंट रहता है। ठीक है। सो मेजर सोर्स जो है या मेजर अकरेंस जो हाइड्रोजन की है, दैट इज गोइंग टू बी इन द सोलर सिस्टम। और अगर हम कंबाइंड स्टेट में देखते हैं तो हाइड्रोजन थर्ड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है ऑफ द अर्थ क्रस्ट, क्योंकि हर एक में हाइड्रोजन प्रेजेंट है। आप देखो वाटर में हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, अगर हम एसिड्स लें, एसिड्स में हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है। हाइड्राइड्स में भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ओके। सो कंबाइंड स्टेट में हाइड्रोजन काफी जगह पे प्रेजेंट रहता है। फिर आपने करा हुआ है ये टॉपिक ऑलरेडी, दैट इज आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। When we are doing isotopes of hydrogen, तो 3 आइसोटोप्स है। ठीक है। आइसोटोप्स क्या होता है, हमें पता है कि दे आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग
same atomic number but different mass number. That is what isotope is. So we have three isotopes. One is protium, deuterium and one is tritium. Right? Now इनमें तीनों में हमने ये भी पढ़ा है कि तीनों में जो डिफरेंस होता है वो क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. They are going to be different. प्रोटियम के पास 0 न्यूट्रॉन है, ड्यूटीरियम के पास 1 है और इसके पास 2 न्यूट्रॉन्स है. ठीक है, ट्रिटियम के पास 2 न्यूट्रॉन्स है. और हमको ये भी पता है कि जो ट्रिटियम है दैट इज रेडियो एक्टिव इन नेचर. दिस ऑल वी हैव डन. ओके, तो ये डिसइंटीग्रेट होता रहता है. तो बेसिकली जो मेजरली प्रेजेंट होता है आइसोटोप दैट इज प्रोटियम. प्रोटियम इज मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट और सबसे अबंडेंट भी जो प्रेजेंट होगा दैट इज गोइंग टू बी प्रोटियम. राइट? तो अगर हम परसेंटेज देखें तीनों की आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन की, दैट इज प्रोटियम मतलब जो ड्यूटीरियम है वो सिर्फ प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ हेवी वाटर D2O. ओके, इन द फॉर्म ऑफ हेवी वाटर और इसको हम हेवी हाइड्रोजन भी बोलते हैं. राइट? टोटल जो परसेंटेज है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 99.85% प्रोटियम इज प्रेजेंट. 99.85% या 99.985 99.985%. राइट? और जो ड्यूटीरियम है दैट इज ओनली 0.0156%. और ट्रिटियम जो डिसइंटीग्रेट होता रहता है तो इसकी जो क्वांटिटी है उसको एग्जैक्ट मेजर करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. फिर भी हम लोग बोलते हैं कि बहुत ही कम प्रेजेंट है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15%. तो नेग्लिजिबल ही हो गया ये. 10⁻⁻15% हो गया. 10⁻⁻17 of the total hydrogen which is present, which is very very less. ठीक है? ट्रिटियम का जो हाफ लाइफ पीरियड होता है, हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है कि जब ट्रिटियम हाफ में डिसइंटीग्रेट हो जाए, कोई भी एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो होगा उसका हाफ लाइफ पीरियड होगा. ठीक है? हाफ लाइफ पीरियड का मतलब होता है कि वो आधे में जब डिसइंटीग्रेट हो जाता है उसको हम लोग हाफ लाइफ पीरियड बुलाते हैं. तो वो आप नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे उसको कि हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, डिटेल में है आपको. तो रेडियो एक्टिव जितने भी सब्सटेंसेस हैं हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की केमिस्ट्री को पढ़ना इज नॉट सो इजी. वो इजीली डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं. तो हम बेसिकली करते क्या है, हेवी न्यूट्रॉन्स हम बम्बार्ड करते हैं उसके ऊपर. ठीक है? सो तब हमारे पास रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस अपनी क्या इमिट करते हैं, रेडिएशंस वो इमिट करते हैं. ओके, सो लेट्स गो ऑन टू द फर्स्ट कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन व्हिच इज डाइहाइड्रोजन. डाइहाइड्रोजन इज हाइड्रोजन ओनली, बट क्योंकि उसके पास 2 एटम्स है हाइड्रोजन के तो कॉमनली हम उसको डाइहाइड्रोजन बुलाते हैं. ओके, सो लेट्स गो ऑन टू द फर्स्ट कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन which is dihydrogen. Dihydrogen methods of preparation सबसे पहले हम करेंगे H2. डाइहाइड्रोजन को हम प्रिपेयर कर सकते हैं by the following. Number 1, by action of water on मेटल्स. राइट? आपको पता है कि हम मेटल्स को क्लासिफाई करते हैं इनटू वेरी एक्टिव मेटल्स, राइट, देन एक्टिव मेटल्स एंड देन वेरी लीस्ट एक्टिव मेटल्स. राइट? ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम देखते हैं कि जो वेरी एक्टिव मेटल्स होते हैं उनको हम जैसे ही हाइड्रोजन के साथ क्या कहते हैं वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे वैसे ही हाइड्रोजन लिबरेट हो जाता है. ठीक है? सो वेरी एक्टिव मेटल्स कौन से हुए? फॉर एग्जाम्पल सोडियम. ओके, सो ये हमें क्या दे देगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर. ठीक है? Another active metal is potassium. पोटेशियम भी इसी तरह से बिहेव करता है, कैल्शियम भी इसी तरह से बिहेव करता है. तो अगर आप कैल्शियम की रिएक्शन लिख रहे हो तो ये हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन दे देगा.
ठीक है। जो लेस एक्टिव मेटल्स होते हैं जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। और जो और कम होते हैं रिएक्टिव जैसे कि आयरन, तो आयरन सिर्फ रिएक्ट करता है स्टीम के साथ। तो वाटर को हम पहले स्टीम में कन्वर्ट करते हैं एट अ वेरी हाई टेम्परेचर ऑफ 1023 केल्विन टू 1073 केल्विन, ठीक है। एंड देन हाइड्रोजन दैट इज गोइंग टू बी लिबरेटेड। So this is the first method of preparation of hydrogen. Second method of preparation, इसको हम लोग स्पेशली जो लास्ट वाली रिएक्शन है इसे हम लेन्स प्रोसेस बुलाते हैं। लेन्स प्रोसेस, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या हुआ? वी आर गोइंग टू पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर और कैथोड पे हाइड्रोजन लिबरेट होगा और एनोड पे ऑक्सीजन लिबरेट होगा। सो जब हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करके, तो ये हमें देता है H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ठीक है। रिएक्शन एट द कैथोड, कैथोड में रिएक्शन क्या आएगी? H पॉजिटिव विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू गिव अस हाइड्रोजन। सेकेंडरी रिएक्शन हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन टू गिव H2, ठीक है। फिर उसके बाद एनोड की रिएक्शन, एनोड में जो OH नेगेटिव है दैट इज गोइंग टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है ये टू गिव वाटर प्लस ऑक्सीजन। सो आप देख रहे हो कि कैथोड पे हाइड्रोजन लिबरेट हो रहा है और एनोड पे ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा है। तो इस तरह से भी हम लोग हाइड्रोजन जो है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद लेबोरेटरी में हम कैसे प्रिपेयर करते हैं इसको? लैब प्रिपरेशन। लेबोरेटरी में हम इसे प्रिपेयर करेंगे बाय पासिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन जिंक। तो जिंक प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव अस जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। इस तरह से इट इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी, राइट। अब क्या होता है बेसिकली जब हम इसका एपरेटस देखते हैं तो एपरेटस में हम करते क्या है कि किस तरह से बीकर ले लेते हैं। बीकर में हमने जिंक के ग्रैन्यूल्स ले लिए, यहाँ पे हम एक थिसल फनल ले लेते हैं और उस थिसल फनल के थ्रू हम लोग पास करेंगे इसमें डाइल्यूट H2SO4। ओके, जब डाइल्यूट H2SO4 पास करते हैं तो हमें बबल्स नजर आते हैं। दोस बबल्स आर दैट ऑफ हाइड्रोजन। समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि जो हाइड्रोजन इसमें बनती है वो हाइड्रोजन स्टिक हो जाती है ऑन द ग्रैन्यूल ऑफ जिंक। अगर वो उसके ऊपर स्टिक हो गई तो फर्दर रिएक्शन इज नॉट गोइंग टू टेक प्लेस ना। तो उसको कम करने के लिए या उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग इसमें कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डाल देते हैं। तो जो वो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन हम इस जिंक ग्रैन्यूल्स के साथ डालेंगे वो प्रिवेंट करेगा कि उस जिंक ग्रैन्यूल्स के ऊपर हाइड्रोजन की लेयर डिपॉजिट ना हो और रिएक्शन प्रॉपर्ली फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले, ठीक है। सो दिस इज द लेबोरेटरी प्रिपरेशन। अगर बाय चांस 1 मार्क का तुम्हें ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है कि जब हम लैब में प्रिपेयर कर रहे हैं और थोड़ी देर के बाद रिएक्शन स्टॉप हो गई तो वो क्यों हो रहा है, तो उसमें आपने आंसर क्या लिखना है? दैट इज ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू द स्टिकिंग अप ऑफ हाइड्रोजन बबल्स
on the surface of the zinc granules, and this can be prevented by putting a solution of copper sulfate in the beaker. ठीक है, अगर आपको बाय चांस आ भी जाता है कि गिव द लेबोरेटरी प्रेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, तो आपको ये वाली रिएक्शन लिखनी है, राइट। और उसके बाद लिखना है कि जो हाइड्रोजन यहाँ पे हमारे पास क्या कहते हैं उसको लिबरेट हो रहा है, उसको हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं, और फिर ये वाला पॉइंट भी जरूर से डाल देना है, ओके, कॉपर सल्फेट वाला पॉइंट। सो एग्जामिनर थोड़ा सा खुश हो जाएगा। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद कमर्शियली हम कैसे प्रिपेयर करते हैं हाइड्रोजन को, ये तो हमने लैब प्रिपरेशन करी, कमर्शियली भी हम प्रिपेयर करते हैं। एक तो हम लोग इसी मेथड से करते हैं जो हमने इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर किया है, ओके। जो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि कमर्शियली मतलब लार्ज स्केल पे हम कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, कमर्शियल प्रिपरेशन, राइट। लार्ज स्केल में हम लोग नंबर 1 तो प्रिपेयर करते हैं बाय द सेम मेथड जो हमने करा, इलेक्ट्रोलिसिस, बट ये वाला मेथड बहुत एक्सपेंसिव है, ओके। सो इसलिए हम लोग ज्यादा पॉपुलरली हम प्रिपेयर करते हैं बाय द एक्शन ऑफ कोक ऑन स्टीम, राइट। जब हम कोक को स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे एट अ टेम्परेचर ऑफ 1270 केल्विन, ओके, तो हमारे पास मिक्सचर आ जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 का। दिस इज नोन एज वाटर गैस, वाटर गैस, ओके। कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, दिस इज नोन एज वाटर गैस। अब ये जो वाटर गैस हमारे पास बनी, दिस इज यूज्ड फॉर द कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ मीथेनॉल, क्योंकि इससे हम फर्दर प्रिपेयर कर रहे हैं मीथेनॉल, तो इसको हम एक और नाम दे देते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज सिंथेसिस गैस और सिन गैस। सो 1 मार्क का क्वेश्चन एमसीक्यूज में तुमको आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर गैस और विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिन गैस। सिन गैस हम इसको क्यों बुला रहे हैं, बिकॉज इससे हम फर्दर किसी चीज को सिंथेसाइज कर रहे हैं या फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए हम इसको सिन गैस बुलाते हैं, ठीक है। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसको हम लोग क्या बुलाते हैं, इट इज नोन एज कोल गैसिफिकेशन, कोल गैसिफिकेशन, ठीक है। तो क्या हुआ कोल गैसिफिकेशन, the process of producing syngas from coal and steam is known as coal gasification, ठीक है, क्लियर हो गया, ओके। सो ये आपके प्रोसेस है फॉर प्रिपरेशन बाय व्हाट, कमर्शियली जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं लार्ज स्केल पे। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टीज लिखो, properties of dihydrogen. Number one, it is a colorless, tasteless and odorless gas. Number 2, it is slightly soluble in water. Number 3, it is highly combustible. Highly combustible का मतलब क्या होता है, it can catch fire easily. It is highly combustible. Number 4, it is very light. Lightest substance known है ये, तो फिर भी अगर लाइटेस्ट सब्सटेंस नोन है, फिर भी हम इसको हॉट एयर बलून्स में क्यों नहीं यूज करते, जो हम बलून्स यूज करते हैं फॉर मीटियोरोलॉजिकल मेजरमेंट्स। हॉट एयर बलून्स हम लोग ऊपर एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं टू सी की वेदर कंडीशंस क्या होंगे, मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट बेचता है। तो हाइड्रोजन तो लाइटेस्ट है, फिर भी हम उसकी जगह हीलियम यूज करते हैं उसमें, क्यों, बिकॉज हाइड्रोजन फायर इजिली कैच करता है,
कंबस्टिबल है ना, तो इसलिए हम लोग हाइड्रोजन यूज नहीं करते। देन नंबर 5, इट्स डेंसिटी is 1/14 of that of air, 1/14 of that of air। ठीक है, सो आज हम यहीं तक करते हैं।